रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ सिलाहुल मुमिन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, हम सब बड़े ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दीन की निस्बत पर जमा फरमाया। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। अचानक आप में से बहुत से लोगों का मजलिस से उठ जाना ये इस बात की दलील है कि सब थक चुके हैं। कुछ लोग दुआ की दुहाई सुनते सुनते बैठ गए हैं और कुछ लोग जो अपने जिस्म के ताबो थकन से बेबर्दाश्त हो गए वो निकल चुके हैं। उनको भी दुआ से नफ़रत नहीं है, अलबत्ता जिस्म थक गया है, इस वजह से वो निकल गए। याद रखिए, हमारे और आपके लिए दुआ हथियार है। दुआ सिर्फ रस्मी ये नहीं कि जलसाही की दुआ, हमें हर वक्त दुआ करने की आदत डालनी चाहिए। आज हम लोग एक दुआ ये भी करेंगे कि हम सब के मुरब्बी हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना मोहम्मद आबिद अनवर साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। आज ये इस इलाके का पहला जलसा है जहाँ हजरत नहीं है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अपने बड़ों को हम याद करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआएं करें। उन्होंने ज़िंदगी भर हमारे लिए दुआएं की, उनके जाने के बाद कम से कम हम लोग दुआ करें। हम और आप दुआ करने वाली कौम हैं। दुआ करेंगे तो अल्लाह हम सबको पसंद करेगा, और बग़ैर दुआ के ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह कहता है कि ये लोग मुतकब्बिर हैं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, यानी दुआ वाली इबादत से, तो वो फिर जहन्नम में दाखिल होंगे। दुआ से इंसान की तवाज़ु टपकती है, मस्कनत टपकती है, एहतियाज टपकता है, ज़रूरत टपकती है, और अपने आप के ज़रूरतमंद होने का एहसास गोया के करता है, और अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी और मस्कनत का इकरार करता है। और ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हर आदमी को वही चीज़ पसंद होती है जो उसके घर में नहीं होती। किसी के घर में खूब बेटे हों, बेटी ना हो तो बेटी उसको पसंद है, एक बेटी हो जाती। किसी के घर में बेटियां ही बेटे ही हों, बेटा ना हो तो सोचता है एक बेटा होता। जो चीज़ घर में नहीं होती है, जिसकी कमी होती है, उसके तरफ इंसान लपकता है। दूसरे के घर में पलंग है, अपने घर में नहीं है तो एहसास होता है। अल्लाह के यहाँ जो चीज़ नहीं है वो अगर आप पेश करेंगे तो अल्लाह को पसंद आएगा। किसी के घर में अगर वो आलू, क्या बोलते हैं उसको, अरबी आलू नहीं, अरबी आलू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कच्चू आलू, कुरकुच्चू, कच्चू, जो भी कह लीजिए, तो ये कुरकुच्चू आलू जिसके घर में नहीं होता, वो मालदार हो खूब, और आप गरीब हैं,
अपने डेहरा से खोद करके जब आप भेजेंगे उनके यहाँ धो धा के, तो उनको बहुत खुशी होती है। वहाँ लाके लाखपति करोड़पति है, क्योंकि उनके यहाँ बेचारे का सब हाट का खरीदा हुआ है, बारी का कुछ उनको बनाने का मौका मिलता नहीं है, लगाने का मौका नहीं, तो उनको खुशी होती है। हालांकि चीज़ बहुत कम कीमत है, बहुत से लोग उसको बिल्कुल घटिया चीज़ समझते हैं। अगर खिला दिए तो कहते कच्चू आलू से भात खिलाया, और जो हर वक्त गोश्त पुलाव खाता उसको कच्चू आलू भेज दे, उसके लिए नेमत है वो। मतलब क्या, जिसके यहाँ जो चीज़ नहीं होती है उसकी बड़ी कदर करता है वो। हमारे आपके खुदा अल्लाह पाक के नज़दीक गुर्बत नहीं है, मस्कनत नहीं है, आजिज़ी नहीं है, और दरमानदगी नहीं है, परेशान होना नहीं है। अल्लाह न परेशान होता है, न अल्लाह को नींद आती है, न अल्लाह को ऊँघ आती है, न अल्लाह आजिज़ है, न अल्लाह मिस्कीन है, न अल्लाह गरीब है, न उसके ख़जाने में कोई कमी है। करोड़ों को करोड़ों दे दे, अरबों को अरब दे दे, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी। उसके ख़जाने में नहीं है तो क्या नहीं है? झुकना नहीं है। उसके यहाँ आजिज़ी नहीं है, उनकी ज़ात में ये चीज़ें नहीं है, तो उसके सामने जो आजिज़ होगा, उसके सामने जो झुकेगा, उसके सामने जो रोएगा। अल्लाह की आंखों में आंसू नहीं है। आंसू आता है गम की वजह से, परेशानी की वजह से, दिल के दुखने की वजह से, दिल के टूटने की वजह से। अल्लाह के यहाँ ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। लिहाजा आप और हम जब रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह के सामने ये पेश करेंगे तो अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कीमत लगती है। आंसू नहीं है, एक कतरा आंसू समंदर के बराबर गुनाह की आग को बुझाने के लिए काफ़ी है, एक कतरा आंसू। इसलिए हमें और आपको दुआ वाली कौम कहा गया है। हमारा हथियार दुआ है। हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन के लिए हथियार है। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा साजो सामान इकट्ठा किया, लाओ लश्कर तैयार किया, मैदान बदर में चले गए, तमाम चीज़ें तैयार हैं लड़ाई के लिए। लेकिन रात की तन्हाई में उठकर अपने रब के सामने कहते हैं, ए अल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि रूए ज़मीन पर आपकी पूजा हो, अगर आप चाहते हैं कि रूए ज़मीन पर आपके सामने सर झुकाने वाले हों, आपके सामने मांगने वाले, अपनी गुर्बत का इजहार करने वाले, अपने सर को झुकाने वाले अगर आपके रहें, आप अगर ये चाहते हैं, तो ये मुट्ठी भर जमात जो 313 को लेकर हम आए हैं, ये निहत्थी जमात को बचा लीजिए। तैयारी के साथ गए थे, लेकिन वहां जाके अल्लाह से कह रहे हैं क्या कि मदद आपकी नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं होंगे। हमारी नज़र कसरत पर नहीं है, किल्लत पर नहीं है, तादाद पर नहीं है, हमारी नज़र तो आपकी कुदरत पर है। ए अल्लाह, आप अगर देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, आप नहीं देंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। अभी एक मौका है इलेक्शन का, मुखिया में, सरपंच में, समिति में लोग खड़े हुए हैं, मिंबर में, जिला परिषद में, तो आप जहां आप तमाम तैयारी करें, जायज़ तैयारी, लोगों के दिल जीतने की जितनी तैयारी हो सकती है जायज़, लेकिन रिश्वतबाजी नहीं। तैयारी करके रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह से कहिए, ए अल्लाह, लोगों के दिलों को फेरना आपका काम है। हम खिदमत के लिए, सच्चाई के दामन को थामने के लिए, अच्छाई के पैगाम को आम करने के लिए हम आना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। ए अल्लाह, मेरे दिल का जज्बा मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, ये सामने वाले को समझाने से नहीं समझ पाते हैं। जैसे वो बेईमानों को समझते हैं ऐसे मुझे भी समझ रहे हैं, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं कौम को लूटना नहीं चाहता हूँ। ए अल्लाह, लोगों के दिल तो आपके कब्ज़े में है, आप उनको मेरे तरफ फेर दीजिए ताकि मुझे खिदमत का कुछ मौका मिल जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिल को फेरेगा, हवाएं बदलेंगी। हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह
इलेक्शन से पहले सोनथा जामे मस्जिद में बैठकर बोले, अजीब गरीब हवा थी दूसरी तरफ की, और लोग समझ रहे थे कि मौलाना हारने वाले हैं। उनके जो चाहने वाले हम लोग थे, तो हम लोग भी मायूस थे कि पता नहीं इस मरतबा माहौल ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल। हजरत ने फरमाया जामे मस्जिद सोनथा में बैठकर कि हवा तो वहाँ तैयार होती है, और वहाँ जो फैसला होता है लोगों के सरों पर से उनके सीने में उतार दिया जाता है दुनिया में। ये बोलना था, बोले देखो अभी असल हवा तो वहाँ तैयार होती है। बस क्या कहना, दूसरे दिन से मामला शुरू हो गया। कोई बैठ रहा है तो कोई उठ रहा है, किसी का खेमा उठ रहा है तो किसी का खेमा टूट रहा है, अजीब हो गया। आज वो बोले और कल से ये कहानी शुरू हो गई। कल तक उल्टी गंगा बह रही थी और आज सीधी बहनी शुरू हो गई। कौन दिलों को फेरने वाला है? वही अल्लाह। इसलिए वो दिल फेरने वाली जात के तरफ आपको और हमको मुतवज्जे होना है, उनके तरफ जाना है। क्योंकि दुआ के लिए मुझे बैठाए हैं तो मैं सोचा दुआ वाली ही बात हो जाए। दुआ सिर्फ जलसा ही की रस्मी दुआ नहीं, हमें खुद दुआ हर चीज़ में करनी। अल्लाह के नबी ने खाने की दुआ सिखाई, पानी पीने की दुआ सिखाई, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ। वो सिर्फ जमात में जाकर के पढ़ने के लिए नहीं है, जमात से आके घर में भी 24 घंटा उसको बरतना है। सुबह सोते उठ जागते हैं जब तो पढ़ना है, सोते वक्त सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो पढ़ना है, और सुबह शाम की दुआएं पढ़नी है, खाने पीने की दुआएं पढ़नी है। बैतुल खला जाते हैं तो दुआ, बैतुल खला से वापस आते हैं तो दुआ। ये नहीं कि भाई को, चचेरा भाई को, बाल बच्चों को गाली देते हुए बैतुल खला में घुसते हैं, फिर निकलते हैं तो वहाँ से बकरी वाली को गाली, मुर्गी वाली को गाली, और उसी हाथ से फिर जो पाखाना करके मौलाना गुजर रहे हैं तो मुसाफा भी कर लेते हैं। ये बात मत कीजिएगा। किसी भी मुसलमान से इस्तिंजा करने के बाद मुसाफा मत कीजिए, पहले हाथ धोइए, क्योंकि आपके मुसाफा से उनको कराहियत होगी। सच्चाई बताइए, कोई इस्तिंजा करके आए, पखाना करके आए, और अगर वो बगैर हाथ धोए दस्तरखान पे बैठ जाए तो आपको खाया जाएगा? अजीब लगेगा। तो मुसाफा क्यों करते हैं? बहुत से लोग आते हैं बदना लेकर के, अब बस देखा कि चलो मुसाफा कर लो। नहीं, तकाजा को समझना चाहिए आदमी को। तो बहरहाल अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने हमें हर मौके से दुआ सिखाई। यहाँ तक के बीवी से मिलने जा रहे हैं उस वक्त भी दुआ है, उस वक्त भी दुआ है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, हम दुआ वाली कौम है कि नहीं? दुआ वाली कौम है। लिहाजा सब कुछ करने के बाद हम दुआ ही से भागना शुरू कर दें। जलसा तो खूब सुने और उसके बाद जब दुआ का वक्त आए तो 10 मिनट बर्दाश्त न हो, बस चलो। नहीं, हिम्मत करना चाहिए। हिम्मत बंदा मदद खुदा। हिम्मत करने वाले के लिए सब कुछ आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिला मुबालगा कह रहा हूँ, फजर बाद से मैं चला हूँ और अभी तक ऐसे ही मैं तकरीबन अब तक मैं 20 जगह प्रोग्राम करके आ रहा हूँ। आज पूरा जिला घूम लिया, जहाँ जहाँ बैठना था, कहाँ कहाँ बैठना था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ भी आ गया, जलसा और भी करके आया। पौआ खाली से उधर राजा गांव वहाँ गया था, वहाँ 10-15 मिनट बोल के जल्दी भागा। तो हिम्मत अगर आदमी कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए हम लोग भी हिम्मत करें कि जब प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम की जान दुआ होती है। तबलीगी इज्तिमा में देखिए, लोग अमल में जुड़े ना जुड़े, दुआ के दिन ख़ास तौर पर जाते हैं। और उस यकीन का फ़ायदा क्या होता है? उस दुआ से एक इनकलाब आता है। तो हमें हमारे दिल से असल इसका ताल्लुक़ है कि हमारे अंदर कितना एतक़ाद है, कितना हम एतमाद करते हैं, कितना उस चीज़ पर यकीन करते हैं। बहरहाल बहुत लंबी बात हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक इनायत फरमाए। अल्लाह हर मौके से हम सबको दुआओं का एहतमाम करने की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कुछ